24 नवंबर 1971 अमेरिका। लाखों लोग अपने परिवार के पास लौट रहे थे। एयरपोर्ट यात्रियों से भरे हुए, लेकिन उन्हीं हजारों चेहरों के बीच एक ऐसा आदमी भी खड़ा था जो कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। उसने किसी पर बंदूक नहीं तानी, किसी को गोली नहीं मारी, कोई ड्रामा भी नहीं, फिर भी उसने पूरे अमेरिका को घुटनों पर ला दी। फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से मूसलाधार बारिश, बर्फ जैसी ठंड हवा और हाथ में $2 लाख लेकर चलते विमान से कूद गया। उसके बाद न उसकी लाश मिली, न पैराशूट, न उसकी असली पहचान। सिर्फ एक सवाल, क्या वो बच गया था? उस दौर का अमेरिका आज के अमेरिका से बिल्कुल अलग। कल्पना कीजिए, एयरपोर्ट पर कोई सिक्योरिटी स्कैन नहीं, जूते उतारने की जरूरत नहीं, ID कार्ड दिखाना भी कई बार जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति कैश देकर टिकट खरीद सकता था, विमान में बैठ सकता। यही सिस्टम एक ऐसे अपराध की नींव बनने वाला था जिसे आज दुनिया परफेक्ट क्राइम कहती। दोपहर के बाद पोर्टलैंड एयरपोर्ट एक आदमी टिकट काउंटर तक पहुंचता है। उसने गहरे रंग का सूट पहन रखा है, सफेद शर्ट, काली टाई, सनग्लास, चेहरे पर कोई घबराहट। वह सिर्फ एक टिकट खरीदता है, डेस्टिनेशन सिएटल। नाम लिखवाता है डैन कूपर। किसी को क्या पता था कि यह नाम भी शायद नकली है और ये चेहरा शायद आखिरी बार दुनिया देख रही। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 एक साधारण घरेलू उड़ान, करीब 36 यात्री, कुछ बिजनेस ट्रेवलर, कुछ परिवार, कुछ कॉलेज स्टूडेंट। सबको लगा यह भी दूसरी उड़ानों जैसी होगी, लेकिन एक सीट पर बैठा आदमी शांत था, इतना शांत जिसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यही उस सबसे बड़ी ताकत। उड़ान भरने के लगभग आधे घंटे बाद एयर होस्ट को एक छोटा सा कागज, पहले तो एयर होस्ट को लगा शायद यात्री का फोन नंबर होगा। उसने नोट बिना पढ़े अपने पर्स में रख लिया। तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, मैडम बेहतर होगा इसे अभी पढ़ ले। उसने कागज खोला और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में बम है। एयर होस्ट ने ऊपर देखा, वह आदमी अब भी शांत था। तो ब्रीफ केस थोड़ा सा खोला, तारे लाल रंग की सिलेंडर जैसी चीज और बैटरिया। अब यह असल में बम था या सिर्फ डराने का तरीका, आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उस पल वो बिल्कुल असली लग रहा था। उसने कहा, सिएटल पहुंचने तक मुझे चाहिए $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और ईंधन से भरा विमान। अगर किसी ने चालाकी की तो यह विमान नहीं बचेगा। कल्पना कीजिए, एक आदमी बिना गोली चलाए, बिना चिल्लाए पूरे विमान पर नियंत्रण कर चुका था। जैसे ही पायलट ने कंट्रोल टावर को संदेश भेजा, पूरा सिस्टम हिल गया। FBI, स्थानीय पुलिस, एयरलाइन सब सक्रिय हो गए। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी कि वो आदमी बिल्कुल शांत बैठा था। वो शराब पी रहा था, सिगरेट पी रहा था और सामान्य बातचीत कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न जल्दबाजी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज उसका प्लान सफल होने वाला है। सिएटल एयरपोर्ट पर उसकी हर मांग पूरी कर दी, $2 लाख, 4 पैराशूट, सब कुछ। अब बस एक सवाल बचा था, क्या वो यात्रियों को छोड़ देगा या पूरे विमान को अपने साथ मौत की ओर ले जाएगा? लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि कूपर का मकसद पैसे लेना नहीं था, उसे तो गायब होना था। शाम के लगभग 5:45 वहां सिएटल में उतरता है। खिड़की के बाहर पुलिस, FBI, स्नाइपर, सैकड़ों अधिकारी, सबकी नजर सिर्फ एक आदमी। लेकिन कूपर घबराया नहीं। उसने सबसे पहले यात्रियों को छोड़ने का आदेश दिया। एक एक करके सभी 36 यात्री नीचे उतर गए। किसी को चोट नहीं लगी, किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब विमान में बचे थे सिर्फ पायलट, को पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर, 2 एयर होस्ट, दुनिया के सबसे रहस्यमयी अपराधी। कूपर ने नई उड़ान का प्लान बताया, मैक्सिको सिटी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएगा, सिर्फ लगभग 10,000 फीट ऊपर ही जाएगा। फिर रहेगा 170 नॉट। लैंडिंग गियर नीचे रहेगा, विंग्स फ्लैप एक खास एंगल पर होंगे। ये बात पर पायलट भी हैरान था। यह कोई आम आदमी नहीं था। उसे बोइंग 727 की तकनीक की जानकारी इतनी, शायद वो कभी पायलट रहा हो या फिर एयरफोर्स में रहा हो। शाम ढल चुकी थी, बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी, ठंडी हवा, एक काले बादल और उड़ान भरता फ्लाइट 305। लेकिन कूपर को नहीं पता था, या शायद पता था कि उसके पीछे अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उड़ रहे थे। ऊपर से, नीचे से, दूर से कई फाइटर जेट उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कोई भी उसकी हरकत साफ नहीं देख पा रहा। करीब रात के 8 बजे कूपर ने एयर होस्ट को बुलाया। उसे कहा कि बाकी सभी लोग कॉकपिट में चले जाएं। फिर उसने खुद पैराशूट पहना, $2 लाख का बैग अपने शरीर से रस्सी से बांधा, एक और पैराशूट खोला, उसकी रस्सियां काटी और उसने पैसों का बैग और मजबूती से बांध दिया। यह देखकर FBI को बाद में लगा कि उसने पहले से पैराशूट का इस्तेमाल किया होगा, यानी कि उसके लिए पैराशूट नया नहीं था, बल्कि वो इन सब चीजों के लिए पहले से ही ट्रेंड था। अब आया वह पल जिसने इतिहास बदल दिया। बोइंग 727 सबसे अनोखी चीज का पीछे खुलने वाला सीढ़ियों वाला दरवाजा, आज ऊपर सुरक्षा से किया जाता है। 1971 में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। ऊपर चलते विमान ने पीछे की सीढ़ियां नीचे कर दी और जोरदार हवा, बारिश, जन की गर्जना, पूरा विमान हिलने लगा। कॉकपिट में बैठे पायलट समझ गए या कुछ वाला। रात 8:13 चंद ने कॉक के उपकरण का विमान का पिछला हिस्सा कुछ सेकंड के लिए ऊपर उछला। बस यह वही क्षण था जब माना जाता है कि टीबी कूपर विमान से कूद। न किसी ने उसे तो देखा, न कोई वीडियो, न कोई फोटो, सिर्फ एक झटका और फिर खामोश। करीब आधे घंटे बाद विमान सुरक्षित उतरा। FBI दौड़कर अंदर पहुंची। हर सीट की तलाशी ली गई, लेकिन पर नहीं था। वहाँ सिर्फ मिला उस काली टाई, सिगरेट के टुकड़े और खाली कैबिन। $2 लाख भी गायब थे और ऊपर भी गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। बाहर का तापमान माइनस के करीब था। न जंगल, पहाड़, तेज बारिश, रात का अंधेरा। अगर कोई इंसान बिना तैरे के यहाँ कूदे, उसके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। लेकिन अगर कूपर ने पहले से पूरी योजना बनाई हो तो, लेकिन ऐसा लगता था कूपर ने पहले से पूरी योजना बनाई। कोई उसका इंतजार कर रहा था। क्या उसने पहले ही लैंडिंग की जगह चुन ली थी
थी या वो जंगल में मर गया। यहीं से दुनिया के सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत। अगले ही दिन हजारों सैनिक, FBI एजेंट, हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड, पूरा जंगल छान मारा गया, लेकिन ना कूपर मिला, ना पैराशूट, ना ही पैसों से भरा बैग। फिर लगभग 9 साल बाद एक छोटा बच्चा नदी के किनारे खेलते खेलते ऐसी चीज खोज निकालता है जो पूरी दुनिया को फिर से DB कूपर की कहानी की ओर खींच लाता। साल 1900, 8 साल का लड़का कोलंबिया किनारे रेत में खेल रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीतों की गड्डियां मिली। FBI पहुंची, नोटों के सीरियल नंबर मिलाए गए। फिर पूरे देश में सनसनी फैल गई। ये वही नोट थे जो कूपर को दिए गए, लेकिन पूरे $2 लाख में से सिर्फ लगभग $5,800 ही ले। बाकी पैसा आज तक गायब है। 45 साल की जांच में FBI ने 800 से ज्यादा जांच, कई नाम सामने आए, कोई पूर्व सैनिक, कोई पैराट्रूपर, कोई एयरलाइन इंजीनियर, कोई अपराधी, लेकिन हमने बहुत सारी चोरियां आई, लेकिन कोई भी फुल प्रूफ नहीं। साल 2016, 45 साल की जांच, हजारों घंटे और करोड़ डॉलर खर्च करने के बाद FBI ने आधिकारिक से कहा अब इस केस की सक्रिय जांच बंद की जाती है। मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी भी यह पता नहीं लगा सकी DB कूपर कौन। जरा सोचिए, अगर कोई सच में बच गया, शायद उसने अपनी आखिरी सांस तक टीवी पर अपनी ही कहानी देखी होगी, हर नई खबर पर हल्की सी मुस्कान दी होगी, सोचा होगा तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, या शायद उसकी हड्डियां आज भी किसी अनजान जंगल में पड़ी हो, उन्हें अभी उसका इंतजार कर। एक आदमी, एक छलांग, $2 लाख और एक ऐसा रहस्य जो आज के बाद भी सिर्फ एक सवाल बनकर जिंदा है कि आखिर DB कूपर था कौन। आपके हिसाब से DB कूपर बच गया था या नहीं? क्योंकि कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य का जवाब नहीं बल्कि उसका अंत सुलझा रह जाना ही होता है। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानी, लेकिन अब इसमें रहस्यमय कहानी पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर